नमस्कार दर्शकों, मैं हूं देसराज कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जितने भी दर्शक जहां जहां से भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, आज भाई राजेश शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। कई बार दशहरा उत्सव में माँ सीता का रोल राजेश शर्मा जी, भाई राजेश शर्मा जी अदा कर चुके हैं। वह मिंजर फेस्टिवल में भी अपना कार्यक्रम दे चुके हैं। भाई राजेश शर्मा जी का नृत्य में भी कोई तोड़ नहीं है। तो ये सब आपने कहाँ से सीखा, क्या है पूरा कहानी इसकी, कृपया आप हमारे दर्शकों से साझा करें। भाई देसराज जी, ऐसा है कि जब जी मैं सर। 10वीं में पढ़ता था जी। तो मेरे गुरु हुआ करते थे बालकृष्ण ठाकुर जी, जी सर। जो कि पोखरी से ड्राइंग मास्टर थे हमारे गुमा स्कूल में। जी सर। तो उन्होंने ही हमसे लील कला मंच में राजा दशरथ का नाटक जो वो प्ले करवाया था, किया प्ले था। करवाया जी था। सर। जी। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र जो होते हैं उनकी धर्म पत्नी का रोल किया था मैंने, तारा का रोल। तारा करूँ। तो उसमें ऐसा था कि जो अपने हरिश्चंद्र जी थे जी सर। वो एक सत्यवादी थे। सत्यवादी की जी। तो उन्होंने अपने पब्लिक के लिए जो कुछ था सब कुछ लुटा दिया बिल्कुल। अपने सच्चाई को पेश करने में। बिल्कुल। उसके बाद ऐसा बिल्कुल हुआ सर, कि उनके बारे में कहावत भी है एक्चुअली में कि राजा दश जो हरिश्चंद्र की आपने बात की है, जी 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 तो उन्होंने स्वप्न में भी अगर दान कर दिया तो सुबह उठ उठ के उस चीज़ को उन्होंने दान किया है, ऐसा उनके बारे में बिल्कुल जी, कहावत है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो उसके बाद जी। उनका एक बेटा हुआ करता था, रोहित। जी सर। तो उसमें रोहित को जो है वो सांप ने काट लिया जी। और उसकी डेथ हो गई। जी। तो मैंने तारा का रोल किया था। मैं उस बच्ची को उठा के जी सर। शमशान घाट ले गए। तो जी। वहाँ जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए बोला जी सर। तो वहाँ जलादों ने कहा कि भाई हमें 1 टका चाहिए तब इसका अंतिम संस्कार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो एक राजा की धर्मपत्नी होने के नाते हमारे पास 1 टका भी नहीं था। जी। तो मैंने उस बच्ची को गोद में उठाया और सब लोगों के आगे भीख मांगी, मुझे जी। टका मोहे दीजिए रे कोई, मैं करना पुत्र दा संस्कार। जी। तो लोगों ने उस टाइम 1-1 2-2 रुपए करके सब ने मेरी झोली में डाले। जी सर। तो जिस टाइम के मजदूरों की दिहाड़ी 10 रुपये हुआ करती थी, जी। उस टाइम 300 रुपये बने उसमें। उस टाइम की उस बात टाइम है। की बात है। तो जब मैं मंच पर पहुंचा स्टेज पर तो मैं खुद बेहोश हो गया था। इतने हमने लगन से ये नाटक किया था कि जी। मेरा बच्चा मर गया है और मुझे संस्कार करने के लिए पैसे नहीं है। जी। वहीं से हमें प्रेरणा मिली। उसके बाद हमने रामलीला शुरू की। जी सर। 7 साल मैंने सीता का रोल किया। जी। उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं होली चला गया। जी सर। तो वहाँ मैंने 2 साल दुकान की। उसके बाद मैंने फिर मेरी ट्रांसफ़र जो है, उसके बाद मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन गया। उसके बाद मैं चंबा आया। तो चंबा में हमने फिर से जी सर। चंबा में हमने फिर से यही काम शुरू किया। तो वहाँ जो अभी रितिका है जो एंकर भी है, जी। 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 तो उसके रितिका के साथ मैंने स्टेज शेयर किया आपने। तीन चार मंजिलों को स्टेज जो है शेयर की शेयर हुई किया है। आपने। तो मुकेश ठाकुर जी अपना प्रोग्राम दिए करते थे, वहीं से बस वैसे ही हमने, बाकी कोई कुछ सीखा नहीं है। जी। 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 बचपन से लेकर अब तक क्या क्या उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आए हैं, क्योंकि बचपन में बहुत सी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा है। भाई जी, बचपन की तो बात ही छोड़ दीजिए। जी सर। जब मैं 5वीं में पढ़ता था जी। तो मेरे मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी जी सर। और मेरे 2 भाई छोटे थे। जी। घर में कोई सहारा नहीं था। जी। फिर हमारी नानी ने हमारा पालन पोषण किया। जी। हमें बैठने के लिए घर भी नहीं था हमारे पास। जी सर। तो मेरी मासी का घर है, उसके साथ ही हमने एक सेटनुमा कमरा बनाया था। जी। उसमें ही हम 3 भाई और हमारी नानी रहते थे। जी। और साथ में एक पर्दा लगा के एक गाय को पाला था, वो भी हमारे साथ ही रहते थे। जी सर। बचपन तो हमने ऐसे ऐसे गुजारा है। जी। उसके बाद हम नानी के बहुत आभारी है। वो जहाँ भी हो गए, भगवान उनको अच्छी तरह रखें, जी। क्योंकि उन्होंने बड़ी लगन से हमें पाला पोसा। जी। तो उसके बाद फिर आस्ते आस्ते करके हम बड़े हो गए, फिर अपना अपना रोजी रोटी पे कमाने कमाने लग पड़े। जी। तो वो बचपन तो हमारा बहुत ही कठिन गुजरा है। जी सर। जी सर, अब मैं बात करना चाहूँगा कि 2020 में आपकी धर्मपत्नी ने बीडीसी सदस्य का इलेक्शन फाइट किया था, जी जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जी। सर, क्या कारण रहा, कृपया आप हमारे दर्शकों को थोड़ा कृपया बताएं सर। भाई जी,
जी हार जीत तो जीवन के दो पहलू है, बिल्कुल जी हैं। लेकिन मैंने मुझे राजनीति में कुछ थोड़ा ऐसे थोड़ा मुझे लगाव लगता था है जी हाँ। जी, कि मैंने सबके साथ चलना उठना बैठना शुरू किया। जी सर। लेकिन मैं 20 साल पंचायत से बाहर रहा, होली में, बिल्कुल चंबा में। बिल्कुल। तो उसके बाद आने के बाद मैंने सोचा कि चलो जब एसटी की सीट आई तो हम भी एक बार आजमा लेते हैं। जी सर। तो हुआ ऐसा कि जी अब इतना मेरा पंचायत में इतनी पकड़ नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूटी के हाँ दौरान इतना बिल्कुल टाइम रहता नहीं है। बिल्कुल। जी तो उसमें क्या हो गया, गांव पंचायत पड़ती है जी, बिल्कुल, और इलेक्शन भी है बीडीसी का सदस्य का जो होता है 2 पंचायतों का हमारा होता तीन है। तीन पंचायतों उस का टाइम है और 3 पंचायतें जी। थी। जी तो हाँ, ठीक बोला वहाँ आपने। मेरा एक भी आदमी बाकब नहीं था, जी गाँव में भी। जी जी प्रेरणा में कुछ लोग बाकब थे, जी और बाकब होना और वोट लेना एक अलग अलग बात होती विषय है। अलग, बिल्कुल जो हमारी अपनी पंचायत है उसमें भी कुछ वार्ड ऐसे जिसमें लोग मुझे जानते नहीं थे। नहीं जानते हैं, जैसे अब यंग हैं, जी मतलब कि जी 18 20 22 साल के जो जी सदस्य हैं जी वो जी शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि जी आप भी ड्यूटी के दौरान बाहर ही रहते जी हैं। जी जो आपके हम एज हैं शायद वो तो आपको जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। ये ऐसा तो रहता है, आपने बिल्कुल। ठीक बात ये बोली है। तो और 3 पंचायतों का ये इलेक्शन जो है बिल्कुल। रहता है। फिर हमारा इतना आना जी जाना भी नहीं था, उठना बैठना नहीं था। अब कहीं तो उसके बाद फिर में हमने कहा नहीं, ट्राई तो करना चाहिए, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद ही लोगों में आना जाना पड़ेगा। जी फिर हमने इलेक्शन फाइट किया, उम्मीद से ज़्यादा वोट दिए लोगों ने हमें। बिल्कुल बिल्कुल। हर घर से हमें वोट मिला, कहीं से एक, कहीं से दो, कहीं से पूरे। जी तो ये तो होता है, क्योंकि नए कैंडिडेट के लिए मुश्किल होता है, फिर भी बहुत हमने मुश्किल होता है, बिल्कुल। एक किस्मत आजमाने वाली बात समझ लो आप। सर अब जैसे मान लीजिए अपने 2025 में फिर से पंचायती इलेक्शन जो है होने जा रहे जी हैं, जी तो सर इस बार आपकी क्या तैयारी रहेगी, कृपया साझा करें जानकारी। भाई, ये तो एक तो जी पंचायत के रोस्टर पर डिपेंड करेगा जी कि कौन सी सीट आती है, रिजर्व आती है, कौन सी ओपन आती है, क्या है क्या नहीं है। जी सर। फिर उसके बाद अपने जो भाईचारा है, जो लोग हैं, सबसे जी मिलजुल के बात करेंगे। बिल्कुल। अगर उन्होंने चाहा तो हम जी इलेक्शन लड़ेंगे, जी अगर वो चाहेंगे कि नहीं तो हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब सबसे बात करके ही बात करेंगे आगे। जी, ऐसा नहीं कि ऐसी छलांग लगाई मतलब कि बिल्कुल परिस्थिति को भांप के ही चलना है अब। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक ठीक बात बोली आपने। बिल्कुल। अब मैं सर बात करना चाहूँगा एक, कि पूर्व में रहे वन मंत्री आदरणीय ठाकर सिंह भरमौरी जी जी के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन रहा है, जी और मौजूदा समय में हमारे आदरणीय ललित ठाकुर जी जो किलोड़ वार्ड से जिला परिषद सदस्य हैं, जी क्या इस बार ललित ठाकुर जी टिकट लेकर आएंगे? क्योंकि आदरणीय सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के भी वो करीबी हैं, और बड़ी मेहनत से अपना कार्य जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल जी। जी जहाँ तक बात ठाकुर सिंह भरमौरी की है, जी सर। तो उन्होंने भी अपने टाइम में काफ़ी काम किए हुए हैं। जी सड़क, स्कूल, स्कूल शिक्षा सुविधा जो भी जैसे। है, जी अपने टाइम में उन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं। जी सर। तो हम हमेशा काम करने वाले लोगों की कदर करता हूँ मैं, जी मेरी ये बिल्कुल बात ठीक है। बात बोली आपने। उसके बाद बात रही भाई ललित ठाकुर की, जी सर। तो वो तो एक विकास के मसीहा है बिल्कुल है। इस टाइम में, बिल्कुल है। क्योंकि उन्होंने एक इलेक्शन बीडीसी का लड़ा, वो भी जीता। 3 उसके बाद इलेक्शन, जी हाँ ठीक। 3 इलेक्शन उसके बाद उन्होंने जिला परिषद के और जीते। हर बार रिकॉर्ड मतों से जीत हाँ, हासिल करना। तो 4 इलेक्शन वो जीत चुके हैं। जी सर। उसके बाद उसका इनाम देते हुए हिमाचल गवर्नमेंट ने उनको पहले ट्रैवल का पूरे हिमाचल प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। जी उसके बाद बैंक का डायरेक्टर बनाया। जी उसके बाद अब मार्केट कमेटी के चेयरमैन है वो। अध्यक्ष बने हैं। पर उसके बाद अब उनके पास जो भी आदमी जाता है, वो पार्टी पक्ष विपक्ष नहीं देखा, एक भी वो चीज तो इनमें है। बिल्कुल ठीक वो बात आपने बोली। ऐसा नहीं बिल्कुल है कि हमारे यहाँ के हैं, हमारे इलाके के इलाका मैं नहीं जानता हूँ ना, तो पार्टी से किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई लेना है, लेकिन जो धरातल पे दिखता है बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो तो उनका काम दिखता है, इसमें वो कोई दो राय नहीं है। वो जो है, वो जो उनके पास जो भी जाएगा ना, जी सर। जितना हो पाएगा वो करेंगे। बिल्कुल वो करेंगे सर। उनके उससे कोई दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। वो ठीक बात किसी बोली को, आपने। उनको बेशक शिमला जाना पड़े, चंबा जाना पड़े, बिल्कुल। कुछ हो, हर एक आदमी का काम करते हो। और बिल्कुल। बीजेपी कांग्रेस वो नहीं देखते नहीं हैं। देखते वो हैं। जो है उनमें अलग सी बात है, उनमें अलग खूबी है इस चीज़ की। ठीक बात एक आपने बात है। बोली है कि फोन के माध्यम से भी अगर आप बताएंगे उनको अपनी समस्या, बिल्कुल। तो वो सुनते हैं और फोन भी उठाते हैं और उसका रिप्लाई भी वो अब ठाकुर करते सिंह हैं सर। भरमौरी जी हैं, वो भी जी। कांग्रेस से हैं। जी सर। ललित ठाकुर जी वो भी कांग्रेस से हैं। जी पर मैं तो यही कहता हूँ कि जो काम करने वाले बंदे हैं, जी सर। उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे जी और करते हैं, करेंगे और करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल जी, ठीक बात बोली, क्योंकि पार्टी से जुड़े हैं आप, बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना।
हाँ, ठीक बोला आपने सर। इस दौरान आप राड़ी पंचायत के लोगों से कहना चाहेंगे, कृपया मैं राड़ी क्या पंचायत अनुरोध आपका रहेगा इस हमारे माध्यम से, कृपया राड़ी शेयर करिए। पंचायत के लोगों से मेरा यही अनुरोध है जी सर। कि वो मिलजुल कर अपनी पंचायत को ऊपर उठाने का काम करें। किसी हर बंदा जो है, चाहे बीडीसी है, प्रधान है, मेंबर है, जो भी है, जितना उनसे हो पाता है वो करे अपनी पंचायत के लिए। जी। और अपने पंचायत में शिक्षा, सड़क, जल, जी। जो भी है, जी। स्वास्थ्य, इसके बारे में पूर्ण ध्यान दे। और हर आदमी, जितना गरीब आदमी है, कोई भी, उनका भी जितना हो सके वो काम करने की कोशिश करें। जी सर। और पक्षपात किसी से न करें। जी। और बाकी जो पब्लिक है उनसे भी रिक्वेस्ट है जी सर कि हमारे कहीं रोड बन रहे हैं, कि हमारे कुछ इलाके ऐसे जहाँ अभी तक सड़कें नहीं पहुँची हैं, ठीक बात बोली है सर आपने। तो वहाँ अभी सड़कों का काम चला हुआ है। तो मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनकी ज़मीन आती है, जितना आप लोगों ने दी है, ज़मीन भी दी है सर, यहाँ तक जो वोट पहुँचा, क्या लोगों ने दी है, आगे जो है वो भी दे रहे हैं। पर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कईयों की ज़मीन ज़्यादा गई है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इतने दे दिए तो एक पुण्यावती और डाल दे इस रोड में, जितना हो सकते हैं ना। और अगर उसमें हमारा भी कुछ योगदान रहे, या कुछ एक दूसरे से हम जमीन बदला करके देना, अगर कोई लेना चाहता है बिल्कुल, तो हम ऐसा वो भी करवा देंगे। कम भी रहती है सर, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई बेचारा बिल्कुल ही लैंडलेस हो जाता है। बिल्कुल, तो उसको भी हम ऐसा चाहते हैं कि भाई कोई लोग जो है वो अपना बेनिफिट के लिए थोड़ा सा अपना हिस्सा जो है जमीन का उनको दे दे। पर वो जो है मेरे सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई रोड जो है हमारी भाग्य की रेखाएं हैं, तो बस हमारी राड़ी पंचायत तभी उत्थान करेगी अगर हम रोड के साथ जुड़ेंगे। जैसा सर आप लोथल पंचायत देखें जी कि कितना मतलब कि वहाँ रोड की कमी थी, बिल्कुल, वो भी रोड अभी पहुंचा है, तो वहाँ भी लोगों का योगदान जो है वहाँ रहा है सर, तभी वो रोड पहुंचा है वहाँ। ऐसा है देसराज जी। जी सर। कि लोगों का योगदान तो काफ़ी रहा है जी। अब 7 किलोमीटर भटवाड़ा तक, राड़ी तक रोड बना है जी सर, वो भी लोगों की जमीन ने गई है। बिल्कुल सर। अब 9 किलोमीटर और रोड बन रहा है जी, वहाँ से लोगों की जमीन ने गई है। अब मेला गांव देख लो, 20 से रास्ता निकला है, तब दी है। ठीक है, योगदान तो किया है लोगों ने, पर कुछ इलाका हमारा बच गया है जो अपर, जिसे छोटी पांगी के नाम के जानते हैं, छोटी पांगी हो गई, और गुड़ासा हो गया, भारत हो गया, बामन हो गई, है ना जी, और चलेई हो गई। इनको भी रोड की जरूरत है, बहुत जरूरत है सर। बस ये है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, सब मिलजुल के काम करें, अपनी राड़ी पंचायत को आगे ले जाने का काम करें। यही मेरी उनके लिए दुआएं। सर एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे अभी भारत पाक युद्ध जो चला हुआ है, जहाँ सीज फायर इस दौरान किया गया है जी, तो इस परिदृश्य पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ये तो एक बहुत बड़ी हाई लेवल की बातें हैं जी सर, हम तो क्या कह सकते हैं, पर जितना मेरा थोड़ा सा अपनी राय, अपना सुझाव, मेरी राय तो ये है कि जो हमारे फौजी भाई हैं जी, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनके लिए तो मैं पहले जय हिंद बोलूँगा। उसके बाद ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अच्छा काम किया जी सर, लेकिन ये मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर 2 दिन वो फौज के लिए और दे देते जी, 2 दिन और देते तो उनका जो है एक थोड़ा नामो निशान मिटा देते सालों का, तब की दोबारा वो ऐसी हरकत जो है ना करते। एक तरफ सीज फायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो फिर से ड्रोन से हमला कर रहे हैं, उसको उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैं तो कहता कि 2 दिन के लिए उनसे 2 दिन में उन्हें धूल चाट देनी साल। ठीक बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल जी। अच्छा, लास्ट चलते चलते एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि आज का जो हमारा युवा है सर जी, सर जी, खासकर वो जो है चिट्टा जैसे जानलेवा जो नशा है उसकी चपेट में आ रहा है जी। आज के युवाओं को आपका क्या संदेश सर रहेगा? मेरा आज के युवाओं को यही संदेश रहेगा जी कि वो जब घर में बेले बैठते हैं तो कोई किसी न किसी गेम में वो अपना बिजी रहे, है, कोई क्रिकेट खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, कुछ करो, ताकि हमारे जो गलत नीतियाँ हैं वहाँ हमारा दिमाग न जाए। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2 की जो ये चिट्टा जो है ये भी पाकिस्तान की उपज है, क्योंकि ये कोई खेती बाड़ी में नहीं होता है, एक केमिकल है। तो ये पाकिस्तान से आ रहा है, क्योंकि हमारे युवा को जो है वो जड़ से खोखला करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो ना बंदूक से ना गोला बारूद से वो हमारा जो है वो हमारा सामना नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे, किसी भी तरीके से नहीं कर, इसलिए वो चाहते हैं कि हम अब किसी न किसी से इंडिया का जो है हम अंदर से खोखला करें। तो मेरा युवाओं से यही अनुरोध रहेगा कि वो इस चिट्टा जैसी गलत जो नशे के उस आदि न बने, उसकी लत न डालें।
जी, बस यही मेरी जी, रिक्वेस्ट है सबसे। जी। दर्शकों, आपने देखा भाई राजेश शर्मा जी आज हमारे बीच मौजूद रहे। दर्शकों, आज के बुलेटिन में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन लोगों ने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।